Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। हौसले रख, अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी रोज बदल सकती है, तकदीर किसी भी रोज बदल सकती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, और मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ बातें, कुछ अनुभव नेट जेआरएफ परीक्षा संबंधी। जी हाँ साथियों, नेट जेआरएफ परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम का है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारियां दूंगा और साथ ही मेरे जो अनुभव हैं नेट जेआरएफ परीक्षा से संबंधित, वो सारे के सारे अनुभव, सारी बातें आज मैं आप सभी से शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो जी हाँ साथियों, बने रहिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नेट और जेआरएफ परीक्षा। जी हाँ साथियों, शुरुआत मैं करता हूँ नेट जेआरएफ के बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो नेट और जेआरएफ परीक्षा है, जी हाँ साथियों, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं तो उस वैकेंसी में, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर से कॉलेज व्याख्याता की जो वैकेंसी है उसमें वही लोग बैठते हैं, वही लोग अप्लाई करते हैं जिनका नेट क्लियर हो। जी हाँ साथियों, जिन्होंने नेट परीक्षा पास की हुई है वही लोग उस परीक्षा में बैठने योग्य है। यह ऐसी परीक्षा है जिसको पास करना हर कोई चाहता है ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता बन सके। जी हाँ साथियों, कॉलेज व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एक बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छा पद ये होता है। और ये जो जॉब है, सर्विस है कॉलेज लेक्चर वाली, अधिकांशतः लोग चाहते हैं कि इस पोस्ट तक वो पहुँचे, कॉलेज प्रोफेसर बने। तो कॉलेज प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही आपको नेट परीक्षा पास करनी होती है। जी हाँ साथियों, ये जो नेट परीक्षा है इसको पास करने के बाद ही आप कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा देने के लिए आप योग्य होते हैं, पात्र होते हैं। नेट परीक्षा का आयोजन पहले यूजीसी जो है वो इसका आयोजन करवाती थी नेट परीक्षा का, लेकिन अब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जी हाँ साथियों, अब नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए अलग से एक एजेंसी बना दी गई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसके द्वारा ही नेट जेआरएफ परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। जी हाँ साथियों, साथ ही नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसके पैटर्न में भी थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया है। साथियों, यदि आप देखेंगे तो पहले, यानी कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2012 में, उस समय 3 पेपर इसके होते थे। पहला पेपर कॉमन होता है, बाकी 2 पेपर सब्जेक्ट के होते थे। जी हाँ साथियों, लेकिन अब यदि बात करें तो जब से एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा नेट जेआरएफ परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा है, उसके बाद इसके पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, अब 3 के बजाय केवल 2 ही पेपर लगने लगे। जी हाँ साथियों, पहला पेपर तो आपका कॉमन होता है, सभी के लिए एक जैसा होता है, और साथ ही दूसरा पेपर आपका विषय का होता है। पहले 3 होते थे, अब केवल 2 ही पेपर होते हैं। पहला आपका कॉमन पेपर होता है, दूसरा जो पेपर है वो ही आपका विषय का होगा। जी हाँ साथियों, तो आपको इन 2 पेपर्स की तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब सवाल ये है कि आप क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें कि आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाए। जी हाँ साथियों, सेलेक्टेड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ें तो ही नेट जेआरएफ आप जल्दी से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हम फालतू की किताबें पढ़ते रहते हैं, कैंडिडेट्स बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं और होपलेस रहते हैं, निराश और हताश हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि जो किताबें मैंने पढ़ी वो किताबें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी जिनसे मेरा पहली बार में नेट और जेआरएफ क्लियर हुआ। जी हाँ साथियों, अब साथियों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकांश जो कैंडिडेट्स है वो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी हाँ साथियों, सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो पहला पेपर है, जो सामान्य अध्ययन वाला होता है, कॉमन पेपर होता है, उस पर कम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा साथियों कि आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ प्रथम पेपर पर भी पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस रखना है। जी हाँ साथियों, प्रथम पेपर में यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो निश्चित रूप से आपको जेआरएफ मिलने की संभावनाएँ पूरी बन जाती है। तो आप प्रथम पेपर की भी अच्छी तैयारी करें, उसको भी बराबर पढ़ते रहें
क्योंकि अधिकांशतः जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आते हैं, विषय में बहुत अच्छे वो अंक ले आते हैं, लेकिन जो प्रथम पेपर है उसमें उनके अंक कम रह जाते हैं, जिसके कारण या तो उनको जेआरएफ नहीं मिल पाता है या फिर उनका नेट भी पास नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे मेरी यह भी रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से सुझाव आपके लिए है कि यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपको चाहिए कि सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के साथ साथ, या साथियों विषय को अच्छे से पढ़ने के साथ साथ आप प्रथम पेपर को भी अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए। प्रथम पेपर के लिए मैं बताऊं साथियों, प्रथम पेपर को आप रटने की कोशिश ना करिए, रटने के बजाय उसको आप समझने की कोशिश करिए। जी हाँ साथियों, उसके जितने भी चैप्टर हैं उनको, जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप क्लियर करें, उनको समझें, ना कि रटें। जी हाँ साथियों, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घूम करके आ सकता है, कैसे भी बन करके आ सकता है। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो यह एक सपना होता है कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ साथियों, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, मेरे लिए एक सपना था कि किस तरीके से यार नेट और जेआरएफ में पास कर पाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज में मानता था। मैं ये सोचता था कि यार नेट जेआरएफ परीक्षा कैसे पास होगी, बहुत कठिन परीक्षा होती बताए, क्योंकि अधिकांशतः मैं सुनता रहता था जो लोग नेट परीक्षा देते रहते थे कि भाई नेट का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, बहुत कठिन पेपर आता है और भी बहुत सारी बातें। तो मैं सोचता था यार कैसे हम नेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं साथियों, 2011, जी हाँ साथियों 2011 में मेरा एमए प्रीवियस था। और एमए प्रीवियस जब मैं कर रहा था तो उसी समय कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि यार नेट की तैयारी अब करनी चाहिए। तो मैंने एक दो मित्रों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा बोले अभी नेट की तैयारी आपको ना करके प्रीवियस जो आप कर रहे हैं एमए, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जी हाँ साथियों, तो मैंने नेट की तैयारी प्रीवियस के दौरान नहीं की, बल्कि मैंने एमए प्रीवियस जो था उस पर पूरा फोकस किया ताकि मेरी परसेंटेज अच्छी बने। जी हाँ साथियों, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको मैं बता दूं कि कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है, उतनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। और इस विषय पर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा कि नेट और जेआरएफ क्या है और क्या क्या कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो इस विषय में एक और वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, तो उसमें विस्तार से इस पर बात करेंगे। तो साथियों एमए प्रीवियस जब मैं कर रहा था तो मैंने पूरा फोकस अपना एमए प्रीवियस पर ध्यान दिया, एग्ज़ाम पे ध्यान दिया। तो मेरी अच्छी परसेंटेज एमए प्रीवियस में बनी, फर्स्ट डिवीज़न से मैंने एमए प्रीवियस पास किया। उसके बाद अगले वर्ष जब मैं एमए फाइनल में आया तो साथियों फिर से मैंने सोचा कि यार हमें अब नेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप एमए फाइनल ईयर में हैं तो आप नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप फाइनल ईयर में हैं, जो पीजी है उसकी फाइनल ईयर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो साथ में आप नेट की तैयारी भी कर सकते हैं, नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, अब मेरे लिए परेशानी वाली बात ये थी कि कौन सी किताबें मैं पढूं ताकि मेरा नेट हो जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने एमए भी प्राइवेट किया था। जी हाँ साथियों, मैं एमए रेगुलर नहीं था, नॉन कॉलेजिएट मैंने एमए किया है और फर्स्ट डिवीज़न से मैंने एमए पास किया है। कुछ परिस्थिति ऐसी थी ताकि मैं रेगुलर नहीं कर पाया, तो इस वजह से एमए मैंने प्राइवेट किया और हिंदी मेरा विषय था। तो एमए जब मैंने किया और प्राइवेट किया तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की इतनी जो पकड़ थी, जो कमांड सब्जेक्ट पे होनी चाहिए, वो मेरी नहीं हो पाई थी। तो मैं सोच रहा था कि कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्योंकि एक सपना था मेरा, जैसा कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए एक सपना होता है कि यार नेट पास करें, उसके बाद जो कॉलेज प्रोफेसर हैं उसमें हम बैठे एग्ज़ाम में और कॉलेज प्रोफेसर तक हम पहुँचे, असिस्टेंट प्रोफेसर हम बने। तो ये सारी चीज़ें ही मेरे भी दिमाग में थी और मैं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब समस्या ये थी कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए, जैसा कि अधिकतर कैंडिडेट्स के सामने यही कन्फ्यूजन रहता है कि पढ़े क्या। तो मैं भी परेशान था। तो साथियों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी विषय से था और नेट की जब मैंने तैयारी की तो हिंदी विषय से तैयारी की। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, उनसे मैंने बात की इस विषय पर कि सर मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने मुझे किताबें बताई नेट जेआरएफ के लिए प्रतियोगिता साहित्य सीरीज। जी हाँ साथियों, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज नाम से किताबें आती है नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए, और वो बहुत अच्छी किताबें हैं। नेट जेआरएफ की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो साथियों मैं प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का पूरा सेट खरीद करके ले आया था और उसमें प्रथम पेपर के लिए किताब थी, सामान्य अध्ययन का जो कॉमन पेपर होता है उसके लिए, और साथ ही जो विषय की बात करें तो विषय के उस समय 2 पेपर होते थे। जून 2012 की बात है, मैंने जून 2012 वाला नेट एग्ज़ाम दिया था। तो सब्जेक्ट की 2 किताबें थी, उन दोनों किताबों को मैंने अच्छे से पढ़ा और साथ ही जो फर्स्ट पेपर था उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। साथियों यकीन मानिए उन किताबों को मैंने अच्छे से रिवीजन किया
और उनको पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, तो यूँ लगा कि यार अब तो मज़ा आ गया, अब तो पेपर कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। तो साथियों, जब नेट जेआरएफ का पेपर आया और मैं नेट जेआरएफ का पेपर दे के आया, जी हाँ साथियों, एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं घर पे आया तो मुझे लगा कि पेपर अच्छा गया है, लेकिन इतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था। जी हाँ साथियों, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैंने पेपर को आंसर की से मिलाया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा, बोले यार ये सारे क्वेश्चन तो सही हैं, अधिकांश तो क्वेश्चन मेरे सही थे। और मैं ये सोच रहा था कि ज़्यादा भी नहीं तो नेट मेरा क्लियर हो जाएगा। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जब मैंने देखा तो साथियों मुझे याद है मैंने यही सोचा था कि नेट मेरा क्लियर हो जाएगा। जब रिज़ल्ट मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी अच्छी परसेंटेज बनी, 69 70 के आसपास मेरी परसेंटेज थी और एक अच्छी रैंक मुझे मिली और नेट के साथ जेआरएफ भी मेरा क्लियर हुआ। जी हाँ साथियों, नेट और जेआरएफ पहले ही प्रयास में मेरा क्लियर हुआ और मैंने नेट जेआरएफ पास कर लिया और मैं इतना खुश था जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि किस तरीके से नेट जेआरएफ पास करने के बाद मैं खुश हुआ था कि हाँ यार नेट जेआरएफ मेरा क्लियर हो गया, और वो भी पहले प्रयास में। और ये सब पॉसिबल हुआ उस किताब की वजह से जिसको मैंने अच्छे से पढ़ा। जी हाँ साथियों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की जो किताब है बहुत अच्छी किताब है और उनसे ही मैंने तैयारी की, तो और बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा और पहले ही प्रयास में मैंने नेट के साथ जेआरएफ भी क्लियर किया। साथियों, मेरी तरफ से आपको यही सुझाव है कि आप भी चाहें तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की जो किताबें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए, भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। और यदि आपके विषय की किताबें प्रतियोगिता साहित्य सीरीज जो प्रकाशन है उसके अंतर्गत आती है या प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की किताबें आपके विषय की मिल जाती है, तो मेरे विचार से आपको वो पढ़ना चाहिए तैयारी करने के लिए नेट जेआरएफ के लिए। जी हाँ साथियों, एक अच्छा अनुभव मेरा रहा प्रतियोगिता साहित्य सीरीज पढ़ने का, उससे मैंने पहली बार में ही नेट और जेआरएफ क्लियर किया। जी हाँ साथियों, और जैसा कि एक सपना होता है हर कैंडिडेट्स का, मैंने अभी पहले भी बताया, तो मेरा भी एक सपना था, ड्रीम था कि यार नेट जेआरएफ हो जाए अपना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अक्सर कि नेट जेआरएफ, अगर जेआरएफ हो जाए तो ऐसा मानते हैं कि यार बहुत इंटेलिजेंट है भाई, जेआरएफ हो गई इसकी। तो बहुत खुशी मुझे हुई जब नेट के साथ जेआरएफ मेरा क्लियर हुआ। और साथ ही इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो विषय था वो हिंदी था, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो यदि आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, तो निश्चित रूप से आपके लिए प्रतियोगिता साहित्य सीरीज बहुत बेहतर किताब साबित होगी। और यदि इसे आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, मेरा सुझाव है यदि आप हिंदी से हैं तो भी आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मेरा पहली बार में नेट और जेआरएफ क्लियर हुआ प्रतियोगिता साहित्य सीरीज किताब पढ़ने से। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी अच्छी किताब मार्केट में अवेलेबल करवाई जिससे मेरा पहली बार में नेट जेआरएफ क्लियर हुआ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मित्र डॉक्टर सुभाष चंद्र जी को, जिन्होंने मुझे ये किताब पढ़ने का सजेशन दिया, सुझाव दिया, और उन्हीं के कारण मैं ये किताब खरीद के लाया। इससे मैंने तैयारी की और मेरा पहली बार में नेट जेआरएफ क्लियर हुआ। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यही किताबें आपकी कॉलेज प्रोफेसर्स की जो तैयारी आप करेंगे उसमें भी बहुत काम आएगी। जी हाँ साथियों, यही किताब यानी कि जो नेट जेआरएफ के लिए आप लाएंगे प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की किताबें, यही किताबें आपके कॉलेज प्रोफेसर्स की तैयारी में भी काम आएगी साथियों। इसलिए इनको आप निरंतर पढ़ते रहें, ये किताबें बहुत काम की, बहुत अच्छी किताबें हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रतियोगिता साहित्य सीरीज पढ़ने के साथ साथ एक किताब और है, उसको भी यदि आप पढ़ें तो निश्चित रूप से साथियों आपको और फायदा यहाँ पर नेट जेआरएफ परीक्षा में होगा। और साथ ही कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी में भी वो किताब आपके बहुत काम आएगी। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, यहाँ साथियों लेखक है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे। बहुत अच्छी किताब है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। साथियों इसको भी आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, यदि आप नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि साथियों नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो किताबें वैसे वो ही काफ़ी हैं, लेकिन आप साथ में ये जो किताब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है, तो इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी और एक अच्छी रैंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यही किताबें आपके आगे यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता की आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी यही किताबें बहुत काम आएगी साथियों। इसलिए एक और सुझाव मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के साथ आप जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है उस किताब को भी आप पढ़ें, जरूर पढ़ें। निश्चित रूप से आपको इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे साथ, क्योंकि इन किताबों को मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला साथियों। इसलिए मेरे अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मेरा यही सुझाव है आपके लिए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
अदरवाइज, लेकिन ये मेरा सुझाव है, मेरा अनुभव है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये किताबें बहुत अच्छी है और इनसे मैंने पढ़ाई की तैयारी की तो पहली बार में मेरा नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हुआ। और ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़े, सिलेक्टेड बुक्स ही पढ़े। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के अलावा भी यदि आप पढ़ रहे हैं कुछ किताबें तो आपको प्रामाणिक किताबें ही पढ़नी चाहिए, अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़नी चाहिए। ऑथेंटिक्स बुक्स जो है उनको ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, हिंदी विषय से यदि आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, तो साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रतियोगिता साहित्य सीरीज बहुत अच्छी किताब है, इससे आप तैयारी कीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बारी बारी से आप रिवीजन करिए। एक बार ही नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक बार, जितनी बार आप इसका रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करते रहिए। इसका आपको बहुत लाभ होगा और निश्चित रूप से आपका नेट के साथ जेआरएफ क्लियर होगा। तो साथियों इस तरीके से ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा नेट जेआरएफ परीक्षा के संबंध में। और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है, इससे आपको भी लाभ मिले, फ़ायदा मिले और आप भी नेट के साथ साथ जेआरएफ परीक्षा को पहली ही बार में, जी हाँ साथियों, पहले ही प्रयास में आप पास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और यदि आप और अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथियों मेरी चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।